स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंजीनियर की इमेजिनेशन पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है फिजिक्स में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन। बातचीत कर चुके हैं पोजीशन, कहाँ हैं आप, रेस्ट एंड मोशन। अरे आप रेस्ट में है या मोशन में? पोजीशन अगर टाइम के साथ दिए हुए रेफरेंस में अगर चेंज होता है तो हमारे पास कहलाएगा मोशन में है, और नहीं अगर हो रहा है तो हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट और मोशन के बाद हम लोगों ने जाना था मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पाथ लेंथ, डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अलोंग स्ट्रेट लाइन इन अ सर्टेन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है। मेरे प्यारे साथियों, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी, और स्पीड में हम लोगों ने ये देख लिया था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, और एल टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। स्पीड में टाइप ऑफ स्पीड में हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। और एवरेज स्पीड बहुत अच्छा था, एवरेज स्पीड वी एवरेज टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन। मेरे प्यारे साथियों, इसी का दूसरा रूप था हमारे पास v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाय t1 प्लस t2। ये एवरेज स्पीड के लिए था एंड सो ऑन। और हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि सबसे मोस्ट हमारे पास यूज होता है, d1 d2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाय d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस एंड सो ऑन। ये v1 v2 u1 u2 पर आप ना जाइएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि d1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी जा रहा है, d2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी जा रहा है एंड सो ऑन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन भी किया था लेकिन बच गया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों बताइए। हमने कहा कि देखो बच्चों, हम लोग हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड का मतलब कि हम एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, एट प्रेजेंट हमारी स्पीड कितनी है। मतलब अगर हम लोग जो एक्चुअल में स्पीड की बात करते हैं ना, अभी जो है मेरी स्पीड 40 है, तो ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस क्या करते हो, अरे कमाते हैं, अच्छा चलो, और क्या करते हो, क्या कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं। वो इंस्टेंटेनियस की, हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात बताते हैं, तात्क्षणिक। मेरे कहने का मतलब अगर किसी ने बाइक चला रहे हैं, किसी ने पूछा क्या स्पीड है तुम्हारी, तो हम एवरेज थोड़ी ना कैलकुलेट करने जाएंगे, हमें थोड़ी ना बताएंगे कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सब बहुत समय देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम जो हम लोग बात करते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम मतलब क्या कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हैं सर, हाँ ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये इंस्टेंटेनियस वर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही हम लोग v कहते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं ds अपॉन dt। ds अपॉन dt का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सर dt कहाँ से आ गया, जब हम एक टाइम पर देख रहे हैं तो हमारे पास टाइम में चेंज कैसे होगा। सर आपने बताया है ds का मतलब होता है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सर टाइम में चेंज, और आप कह रहे हैं एट प्रेजेंट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना। हमने कहा कि एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें स्पीड चाहिए, हाँ ठीक है, पर्टिकुलर टाइम। लेकिन इस डिफरेंस कहाँ से आ गया, हमने कहा कि देखो भाई, एट ए पर्टिकुलर टाइम हम कभी भी स्पीड तभी बता सकते हैं जब हमें टाइम में चेंज मालूम हो और उसमें पोजीशन कितना चेंज हो रहा है। तो हम लोग बहुत स्मॉल चेंज, यानी दिस dt इज टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल। टेंस टू जीरो का मतलब कि हमारे पास इतना कम है कि हम लोग कभी कह देते हैं ना, कह रहे हैं हम तो बहुत दुखी हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास कुछ नहीं है। अरे होने के लिए तो बहुत कुछ है यार, शर्ट पहने हो तो उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत होगी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब नहीं होता, हम लोग वेरी स्मॉल इंटरवल के चेंज को ही हम लोग कंसीडर करके देखते हैं, और इसलिए ये dt टेंस टू जीरो होता है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम लोग कहें इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब ये v ही कहलाएगा स्पीड, और इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट टेंडिंग टू dt टेंडिंग टू जीरो, अगर चेंज इन ds अपॉन dt। अगर हम लोग वो इंटीग्रल फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का चेंज हम लोग देख करके हम लोग कह देंगे कि हमारा करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन को भी देखने के लिए हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होना जरूरी है, यानी हमारे पास टाइम में चेंज होना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने
स्पीड के 4 रूप देख लिए, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। अब बारी है वेलोसिटी की, जिसका इतना इंतजार वो अब आने वाला है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस मीनिंग? सर डिस्प्लेसमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी तो स्पीड था। हमने कहा कि हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वो घट बढ़ सकता है। और एक बात और याद रखना, क्या डिस्टेंस में मैंने बताया था, इस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी घट भी नहीं सकता। इट विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग फॉर मूविंग पार्टिकल्स। बट हमारे पास जो है स्पीड हमारे पास घट सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वेलोसिटी का क्या? वेलोसिटी माने बढ़ सकती है, घट सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। क्या मतलब है इन सब चीज़ों को? तो हम लोग सबसे पहले देखें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, rate of change of displacement is known as velocity. Rate of change of displacement is known as velocity। मेरे प्यारे साथियों, इसको सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे एक ऐसा क्वांटिटी होता है वेक्टर। वेक्टर होगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है सर? न्यूमेरिकल वैल्यू। और डायरेक्शन। मेरे प्यारे साथियों, ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। और हम लोगों ने कहा कि देखो भाई, ये वेक्टर है, इसका यूनिट लेकिन सेम होगा। यूनिट हमारे पास होगा, हमारे पास मेरे प्यारे साथियों यूनिट का मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। यूनिट को हम लोग बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, डायमेंशनल LT-1। मेरे प्यारे साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका वैल्यू इंक्रीज हो सकता है। इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा। आई विल रिप्लाई इमीडिएटली व्हेन आई विल सी योर कमेंट। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग को फिजिक्स सीखना है, और सीखने का मतलब क्या होता है? केवल लिखना नहीं होता है, केवल डेफिनेशन बताना नहीं होता है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझें। क्या हम लोग प्रैक्टिकली इसको इतना जान सकते हैं सर कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में हम लोग सोच लें? हाँ, सोच सकते हैं। एक एक क्वेश्चन भी। अब तो क्वेश्चन का भी सीट हमारे पास मॉड्यूल बनने वाला है, वीडियो बनने वाला है, तो देखते हैं हम लोग सीट में एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का हम एक शॉर्ट बनाएंगे और उसको फिर से अपलोड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एकदम नए तरीके से, नए अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन फनी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो कैसे होगा देखा जाएगा। ये है हमारे पास वेलोसिटी। तो सर क्या वेलोसिटी की भी टाइप होती है? हमने कहा वेलोसिटी का टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है बता देते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा, और नहीं भी नोट किया होगा तो मेरी बातें ही आप लोगों के लिए काफी है। क्या है वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग स्ट्रेट लाइन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, वेक्टर के नियम को भी फॉलो करता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हमने कहा कि ठीक है भाई, टाइप ऑफ वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी भी हमारे पास देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना। इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल कह दिया तो इसका मतलब है कि आपका पाथ लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। यानी हमारे पास इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमारे पास सेम होना चाहिए, देखो भैया एक बात सीधा है। स्केलर क्वांटिटी अगर होगा तो -5 और -3। मेरा एक क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब लोग मतलब सभी स्टूडेंट जानते हैं। -5 बड़ा है कि -3? -5 बड़ा है कि -3? बेटा लोग, जो लोग सुन रहे होंगे पहली बार, इसका रिस्पॉन्स जरूर करना। -5 बड़ा है -3? -3 बड़ा है -5? कुछ लोग कहेगा -5। देखो दोनों सिचुएशन होती हैं। कैसे दोनों सिचुएशन होती है इसको समझते हैं हम लोग। हमने कहा कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है? स्केलर मतलब हमारे पास जैसे कोई पैसा रुपया हो गया, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, उसके लिए -3 बड़ा है और -5 छोटा है।
मेरे पास 5 रुपए का उधार है किसी के लिए, और किसी के पास अगर 3 रुपए का उधार है तो वो मुझसे अमीर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन -5। अब देखो मैंने कह दिया कि जैसे सर -5 को बड़ा करके दिखाओ हमने कहा दिखाता हूँ यार, एकदम ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कह दिया कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हमने कह दिया ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मेरे गाल पे ऐसे किसी ने चाटा मारा तो फोर्स इधर लगा, और फोर्स अगर इधर लगा मेरे प्यारे बच्चों तो -3 न्यूटन और -5 न्यूटन, -3 न्यूटन, हाँ चोट लगा, -5 न्यूटन, रोने लगेगा -5 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, ज्यादा चोट लगा, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों तो -5 तो बड़ा हो गया ना। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस और प्लस सिर्फ ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है, यानी -5 बड़ा है या -3, -5 बड़ा है कि -3। अगर स्केलर है तो -3 बड़ा है, और अगर वेक्टर है तो -5 और -3 में हमारे पास -5 बड़ा है मेरे प्यारे साथियों। ये स्केलर के लिए होता है, ये वेक्टर के लिए होता है। मजेदार चीज है, और इस मजेदार चीज को हम लोग और प्रैक्टिकली समझेंगे, और इतना प्रैक्टिकल कि जो आप डेली लाइफ में कर सकते हो, किए हो और जानते हो। फिजिक्स का ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम लोग अपने लाइफ के रियल बातों से हम लोग ना मैं जोड़ पाऊं। तो आप लोग उसके लिए जल्दी से जल्दी तैयार रहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर गया है अगर 1 सेकंड में, तो ये डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ये 5 मीटर इधर गया है 1 सेकंड में, तो अब देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम है, यानी ये यूनिफॉर्म चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कभी, अगर कभी ऐसा हो तो क्या हो, देखो भैया 1 सेकेंड, -5 मीटर इधर चल दिया, यहाँ से यहाँ चल दिया है, और ये हमारे पास चल दिया। देखो नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, उधर कट जाता है वीडियो यार, थोड़ा सा अभी ना दिक्कत है। लेकिन ये 5 मीटर है, इधर चल रहा है, ये भी 1 सेकंड में चल रहा है, लेकिन ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म ये है, ये नॉन यूनिफॉर्म में होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में वेक्टर, अगर आप आदमी बड़े हो गए ना तो सिर्फ दिखावा ही नहीं, आपका तमीज भी काम करना चाहिए मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग छोटे मोटे हैं, अगर कोई किसी ने अगर मान लो जैसे बचपन में है तो हम लोग मम्मी पापा क्या कहते हैं, लड़का ही तो है, गलती कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन जब आदमी बड़े हो जाते हैं तो अब उनकी गलतियां नहीं छुपती हैं, यानी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी देखना होगा और डायरेक्शन भी देखना होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो तुम प्रैक्टिकल लाइफ का है। हमने कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, तब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ भाई, ये सर आपने सही कहा, ये सही कहा ना, चलो बहुत अच्छी बात। आइए अब हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए तभी। तो नॉन यूनिफॉर्म होने में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भैया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने कहा कि इसमें चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए, चाहे डायरेक्शन बदल जाए डायरेक्शन मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही है न वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगा और न ही हमारे पास ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड या तो चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे अगर सर्कुलर वेलोसिटी भी अगर हम लोग कह दें तो इसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहे, मैग्नीट्यूड भी भले सेम रहे, या हमारे पास डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। मार्कर चल नहीं रहा क्या? देता हूँ यार, दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी मैं तो सामने ही खड़ा हूँ ना नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग कहेंगे देखो इसमें और सबसे अच्छी बात है, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थ्योरेटिकल पूछ लेगा तो हम लोग कैसे इसके लिए जवाब देंगे, ये चीजें हम लोग को जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी हमने कहा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम लोग कैसे कहेंगे? हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट एक होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर एक होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग उसमें कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए। मार्कर लाने याद आएगा, कलर भी नहीं है ना, अभी आ जाएगा, डार्क हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा मैं हट करके बताता हूँ, हट करके ये बताऊंगा
मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ब्लैक एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा रिदम गड़बड़ा गया, नहीं गड़बड़ा है, कोई नहीं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर वैरायटी होती है वहां पर दिक्कत होता है, जहां पर वैरायटी नहीं है, एक अकेला लड़का है, डिस्प्लेसमेंट इकलौता है, दो पोजीशंस के बीच में है, चाहे आप किसी भी पाथ से गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास सेम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट, अब टाइम अगर आपने ज्यादा या कम लिया है, कोई नहीं, तो ये ए है, ये हमारे पास बी है, अगर पोजीशन फिक्स हो गया तो भैया डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया, और टाइम अगर ज्यादा या कम लगेगा तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और उस चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास केवल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, माने t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस पर बहुत ज्यादा एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन किस पर बनता है, एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन बनता है, एवरेज वेलोसिटी पर नहीं। और वेलोसिटी पर बनेगा भी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं करता है, दो पोजीशन अगर फिक्स हो गया तो हम लोग ये कुछ नहीं कहेंगे भैया, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट दे दो, टाइम हमारे पास टोटल कितना लगा है, तो एक केवल फॉर्मूला बनेगा इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए, लेकिन हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हो गया, अब इसके बाद आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पर बहुत ज्यादा तामझाम है ही नहीं, तो तामझाम नहीं है तो उसको छोड़ दे भाई। अब हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस इस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है हमारे पास भाई, हम कहीं बाइक पे जा रहे हैं, मैंने एक बार आपको बताया था, फिर से एग्जांपल, बाइक पे जा रहे हैं, किसी ने पूछा आपकी स्पीड क्या है, हमने स्पीडोमीटर देखा, इंस्टेंटेनियस बता दिया 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं घर की ओर, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग ये कहें मेरे प्यारे साथियों कि कोई भी अगर पार्टिकल कहीं पर भी जा रहा है तो इसका ds अपॉन dt डायरेक्शन के साथ अगर बता देंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, और केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे ds अपॉन dt तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कह दें, ये होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मात्रक हमारे पास, मतलब जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। अगर डायरेक्शन के साथ बता दिए, हमने कह दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और अगर केवल मैग्नीट्यूड बता दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात के लिए हम लोगों ने देखो क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा, देखो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तभी हो सकता है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैंने कहा था ना कि पढ़ाई करने के लिए हमारा मन और हमारा दिमाग, हर चीज़, हर सोच में पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग का एकदम डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्शन में चलेगा तो हम लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं और पढ़ यहाँ रहे, मैंने मैग्नीट्यूड अलग हो गया, डायरेक्शन पता नहीं कहाँ चला गया, तो गड़बड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जो हम लोग वेलोसिटी का बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी और डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन आएगा और स्पीड में हमारे पास क्या होगा, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होगा। अब हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन। अरे वाह, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, देखो ये एक्सीलरेशन केवल वेक्टर के लिए डिफाइन है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ, सब लोग जानते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ
rate of change of velocity is known as rate of change of velocity is known as acceleration। मेरे प्यारे साथियों इस बात को समझिए लेकिन वेलोसिटी ये कैसा क्वांटिटी है, हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। m फॉर मैग्नीट्यूड, d फॉर डायरेक्शन। एंड इसका यूनिट जो होगा हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। आज ये एकदम अगर आप पढ़ रहे हैं और इस बात को देख रहे हैं बेटा तो आपको इतना सटीक जानकारी मिलेगा कि आप कहोगे कि क्या बात है। अब बताओ हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। हमने कहा कि हाँ ये हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इफ एक्सेलरेशन इज, हाँ डायरेक्शन की बात कर लें पहले थोड़ा सा, इसमें हम लोग एक चीज देख लें। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में होगा। हमने कह दिया कि v a जो होता है ना, a dv/dt होता है। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ये ध्यान रखिए एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा। मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का जो डेफिनेशन है वो है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। किसकी डायरेक्शन में? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब है? हमने कहा कि v के डायरेक्शन में नहीं होगा, dv के डायरेक्शन में होगा। dv का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेरे पास 100 रुपए थे अब 70 रुपए हैं, तो मेरे पैसे में चेंज कितना हुआ? थोड़ा जल्दी हो गया क्या? हमने कहा कि मेरे पास 100 रुपए थे अब 70 रुपए हैं, तो मेरे पैसे में चेंज कितना होगा? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 30, वो गलत है। -30 फाइनल माइनस इनिशियल। तो 70 में से 100 को घटाएंगे, 70 में से 100 को घटाएंगे, माइनस घट गया है तो वो माइनस। चेंज का मतलब समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मेरी इनकम मेरे अगेंस्ट चल रही है। इनकम मेरे अगेंस्ट चल रही है, मतलब मैं कमा कम रहा हूं और खर्चा ज्यादा कर रहा हूं। क्या बात समझो? रिटार्डेशन इसी को कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। मंदन मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है dv, और dv का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल अगर नेगेटिव हो गया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। मेरे प्यारे साथियों इस बात को समझ गए हैं? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल इजी तरीके में, एकदम सिंपल। फिर से, वेलोसिटी के बदलने से आता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी को कैसे बदल सकते हैं इस चीज को हम लोग देखें। तो मेरे प्यारे साथियों ये समझ में आ गया है। मैं एक चीज और बताने जा रहा था, तो अभी क्या था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में हो गया। मैं कुछ ठीक है। अब हम लोग कहें कि एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमने कहा कि देखो एक्सेलरेशन भी कई तरीके का होगा। कई तरीके का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि पहले थोड़ा सा इनका वजन पता कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम इनके ऊपर आते हैं। एक्सेलरेशन का तो हम लोग बाजा बजा देंगे। बाजा बजाने का मतलब क्या है भैया? एक्सेलरेशन का बढ़िया धूमधाम से पढ़ाई करेंगे। बाजा बजाने का मतलब क्या है? धूमधाम से पढ़ाई करेंगे। हमने कहा कि देखो भैया एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है a = dv/dt। और ये यूनिफॉर्म होने का मतलब है यूनिफॉर्म। पहला अगर हम लोग कहें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, पढ़ाई का सबसे ज्यादा दौर यही से स्टार्ट होता है। पहला दूसरा तीसरा वीडियो मैंने बनाया है वो इंट्रोडक्टरी है, उसके बिना हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है बच्चा, यहीं से स्टार्ट होता है, इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट होता है और यही इसी पार्ट से होता है। लेकिन इसके लिए हमने बहुत थोड़ा लेंदी पार्ट हमने कहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको काम कर पाए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ
एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता, रिमेन्स सेम। कांस्टेंट का मतलब सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम रहे एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन भी सेम रहे तो हमारे पास क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो एक बात बताता हूं, आप लोग जान करके पढ़ा थोड़ा, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हमारे पास क्या है, इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। लेकिन अगर हम कम हाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हाइट ज्यादा है, हाइट अगर ज्यादा मतलब ऊंचाई ज्यादा है ना, तो पृथ्वी से ना रेडियस बदल जाएगा। और मतलब हम लोग कहें कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं रहेगा जी नहीं रहेगा। क्यों जी नहीं रहेगा भाई? क्योंकि वहां पे हाइट चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या मानते हैं, ये हमारा एजम्पशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग स्मॉल हाइट के लिए जी कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम मान लेते हैं और डायरेक्शन तो है ही सेम, तो इसलिए हमारे पास वो यूनिफॉर्म लिया जाता है। लेकिन अगर बहुत लंबी हाइट की अगर हम लोग दूरी कहेंगे तो जी का मान बदल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे इनकम हमारे पास सोर्स, हमारा इंटरेस्ट रेट अगर पैसे पर 10% है, 10% से अगर 12% हो गया तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन चेंज हो गया। पैसा तो चेंज हो ही रहा है, इंटरेस्ट रेट बदल गया, परिवर्तित होने की दर बदल गई। परिवर्तित होने की दर, चेंज का रेट मतलब कह रहा था सर देखिए, अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है और अगले सेकेंड 1 सेकेंड में अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हुआ, पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हुआ, नेक्स्ट अगर हम लोग कहेंगे नेक्स्ट 1 सेकेंड में इतना चेंज हुआ तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज, ये ठीक है। अगले 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बच्चा? मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा? चेंज होगा। इस बात को समझ लेना, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस बात से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? न मैग्नीट्यूड बदले न डायरेक्शन। इतना एक्सप्लेन मैंने किया है, इसको समझने के लिए फिर से मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सोचेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम लोग इस पर बात करेंगे। बातें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि अब इमेजिनेशन के साथ सीखने का मौका मिला है हमें फिजिक्स, और मैं ट्राई करूंगा, मैं अपना पूरा मेहनत करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी समझ गए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, हमने कहा या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन सेम रहे, डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड हमारे पास ना चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन किसकी बात कर रहे हैं? ये एक्सीलरेशन की बात है। अगर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या? हमने कहा कि देखो भाई एवरेज एक्सीलरेशन कैसे होगा? एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब है हमारे पास, हमने कहा कि एवीजी एवरेज, हमने कह दिया कि देखो फाइनल वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हुई और इनिशियल कितनी थी और उसमें जो टोटल टाइम लगा उसको हमने डिवाइड कर दिया, एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक सिंपल सा, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है बेटा? इंस्टेंट की बात कर रहा है। यानी चौथा अगर हम लोग कहें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की स्पीड नहीं, एक्सीलरेशन गलत हो गया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों,
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यहाँ पर dt जो होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग कहेंगे वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वही होगा इंस्टेंटेनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस, प्रैक्टिकल मीनिंग के साथ मैंने बताया है और इस पर तो हम और चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो एक एक बात को हम लोग समझेंगे। आइए थोड़ा और एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग समझें। एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, ये तो वो टाइप था जो हर जगह पढ़ा है, मैं एक और टाइप बताता हूं। एक्सीलरेशन मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप के होते हैं ये बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझो। क्या समझना है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। dv क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। फिर से वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओहो, मतलब सर अब ये आप कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी को भी 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं? हाँ, पकड़ लिया, सही बात बोल रहे हो। देखो हमने कहा कि देखो भाई जो वेलोसिटी है वो खुद ही वेक्टर है और उसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। कौन सा? या तो मैग्नीट्यूड बदल दो, डायरेक्शन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मतलब इसको कर दो चेंज, ये कांस्टेंट। तो भैया हुआ कि नहीं? इसको करो, देखो ये पहला केस है फर्स्ट। दूसरा हमने कह दिया कि इसको कर दो कांस्टेंट और इसको कर दो चेंज, दूसरा केस बन गया। और तीसरा केस क्या बनेगा भैया? हमने कह दिया कि दोनों को चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो चेंज मतलब दोनों को चेंज कर दो। देखो भाई भैया देखो हमने कहा कि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेक्टर है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड चेंज वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सीलरेशन। अरे वाह क्या बढ़िया चीज है। हमने कहा कि ठीक है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करूंगा मैं, आई विल चेंज ओनली डायरेक्शन, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। हमने कहा कि अगर हम साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल चल रही है एकदम ऐसे, और मान लो कोई किसी का हम पीछा कर रहे थे और साइकिल ऐसे टर्न हो गई, तो हम भी ऐसे एकदम आराम से टर्न हो गए मान लो पापा जा रहे थे, भैया जा रहे थे, उनको फॉलो कर रहा हूँ है ना तो वो लोग हमें साइकिल चलाना सिखा रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे, जब वो टर्न होंगे तो हम भी टर्न हो जाएंगे, है कि नहीं? भले जाने का कहीं और मन कर रहा हो तो क्या चेंज हो गया बेटा? डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन। D फॉर डायरेक्शन, M फॉर मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। अगर हमने कहा कि अगर कांस्टेंट है और ये डायरेक्शन चेंज हो गया तब भी दोनों चेंज हो जाएंगे, तो दोनों। ए भैया बात बहुत बढ़िया समझाया हूँ। देखो कैसे हमने कहा कि देखो मैग्नीट्यूड चेंज होने का, साइकिल स्ट्रेट रोड पे चला रहे थे, स्ट्रेट रोड पे चला रहे थे। क्या चला रहे थे भैया? स्ट्रेट रोड पे। और हमने पैडलिंग अगर तेज कर दी, पैडलिंग अगर तेज कर दी तो स्पीड का वैल्यू बढ़ जाएगा। चलो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर एक्सीलरेट कर दिए मतलब हैंडल मोड़ा नहीं है, तो हमारे पास जो चेंज हुआ वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ। या ब्रेक लगा दिए तो चेंज हुआ मैग्नीट्यूड में। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए। साइकिल तो सब लोगों ने चलाया है ना। मान लो हम लोग जा रहे हैं, देखो भैया मैग्नीट्यूड में सीधा सीधा अगर हमारे पास ब्रेक लग गया है एकदम स्ट्रेट रोड पे, तो तुरंत हम लोग स्टंटमैन तो बनते नहीं है। हमने ब्रेक लगाया तो मैग्नीट्यूड घट गया। क्या घट गया बच्चा? मैग्नीट्यूड घट गया। और अगर मैग्नीट्यूड घट गया है तो क्या चेंज हो गया? मैग्नीट्यूड। तो ये तो हम लोग जा रहे थे, ऐसे ही रुकेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा डायरेक्शन चेंज किए, साइकिल चला रहे थे एकदम उसी स्पीड में, या मोटरसाइकिल उसका स्पीडोमीटर बढ़ नहीं रहा है। अब हमने अगर साइकिल मोड़ दिया ऐसे चाहे ऐसे मोड़ेंगे, डायरेक्शन चेंज किया। तो डायरेक्शन चेंज किया तो जिधर जा रहे थे ना उसके परपेंडिकुलर, या तो इधर या तो इधर, थोड़ा सा भी मोड़ोगे ना तो परपेंडिकुलर ही जाएगा। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। माने मुड़ने का मतलब कि 90 डिग्री पर। आहा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से चेंज होगा या डायरेक्शन से चेंज होगा। मैग्नीट्यूड से अगर चेंज होगा तो ऐसे एक्सीलरेशन को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी ये वाला एक्सीलरेशन कौन सा होगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है स्पर्शीय, स्पर्श। सीधा चल रहे थे उसमें बढ़ गए या घट गए, ये उसी के एलोंग हुआ।
लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होगा ना तो परपेंडिकुलर होगा, और डायरेक्शन चेंज हुआ ना तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। यही है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, यही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है मेरे प्यारे बच्चों। एक्सीलरेशन को और मजेदार तरीके से यहीं से मैं शुरू करूंगा, सेंट्रीपिटल, और देखो जो टेंजेंशियल था उसी के डायरेक्शन में है, ये पैरेलल टू द वेलोसिटी है और ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। तो भैया ये दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है, 80 इज परपेंडिकुलर टू AC। अरे 80 इज परपेंडिकुलर टू AC। 80 क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वेलोसिटी जिधर चल रही है या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, और डायरेक्शन अगर चेंज होगा ना बेटा तो कौन सा आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। यानी गोल गोल घूमने के लिए भी त्वरण हमें जरूरत है। ये त्वरण का राज और खोलने के लिए और बहुत बढ़िया से आपको इमेजिन कराने के लिए मैं फिर से यहाँ लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, समझिए, जहां नहीं आएगा कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए आपका अपना चैनल इंजीनियर की इमेजिनेशन। तो इस इमेजिनेशन में आप लोगों के लिए बहुत बहुत जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।